हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत से बच्चे को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, है ना, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये सारा डाउट क्लियर कर दूं मैं। क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप डेरिवेशन डेफिनेशन पढ़े होंगे अच्छे से, वो सब आपको अच्छे से क्लियर होगा। साथ ही साथ सिंपल सी बात है, सिंबल का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। आपको स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस फाइंड करना है, ठीक। और आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस दे रखा है 1 फैराड, ठीक है, क्लियर। मतलब क्वेश्चन में सिंपल सा आपसे बोला गया है, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है और रेडियस आपको फाइंड करना है। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने एक डेराइव कराया था, वहां से फॉर्मूला निकल के आया था क्या, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कुछ ये फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको, इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आया था, ठीक है। सिंपल सा देखिए, आपको C गिवन है और R फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन, हम लोग क्वेश्चन में क्या करते आ रहे हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर क्या फाइंड करना है वो लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर C आपको गिवन है 1 फैराड और R फाइंड करना है। तो देयरफॉर फॉर्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लेकिन हमको R निकालना है। तो यहाँ पर R निकालने के लिए क्या करेंगे, C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 और यहाँ पर C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। क्यों लिखा है, ताकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते क्या कि इसका वैल्यू क्या होता है ना। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ वैल्यू होती है, ठीक है। ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो R = 9 × 10⁹, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहां से R निकल आया 9 × 10⁹। अब यहाँ पर रेडियस की यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है। आंसर क्या गया, 9 × 10⁹ मीटर। यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है, एक नंबर यूनिट का भी मिलता है और एक नंबर फॉर्मूला का मिलता है, ये आपका फिक्स है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, मैं आपको एक छोटा सा बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, फाइंड करने को रेडियस और कैपेसिटेंस दे रखे, मान लीजिए 1 की जगह 4 दे रखा होता, ठीक है, 1 की जगह 4 फैराड दे रखा होता, तो क्या करते हैं आप, सीधे सिंपल सी बात ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्या 9 × 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, ठीक है। अगर आपसे रेडियस फाइंड करने को आ रहा है और कैपेसिटेंस गिवन है, तो वहां पर हमेशा याद रखना 9 × 10⁹ से, और जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, वहां से रेडियस निकल आएगा। सिंपल सी बात है, उसमें ये सब मत करना, फॉर्मूला ये सब मत लिखना, डायरेक्ट ऑप्शन में टिक लगा देना, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ये कब करेंगे, जब आपको 2 मार्क्स का आ जाए वेरी शॉर्ट में, ठीक है। तो इसको एक एक स्टेप करके आपको दिखाना है, ठीक। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, आप लोग ने अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, ए 10 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट बैटरी।
आपको यहाँ पर क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस गिवन है 10 पिको फैरेड और 50 वोल्ट, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है कितना, 50 वोल्ट। ठीक, अब बोला जा रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको सिंपल सा गिवन एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है और पोटेंशियल दे रखा है, साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड, मतलब यहाँ पर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा। अगर हमको C गिवन है और V गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले गिवन V इक्वल टू 10 पिको फैरेड। अब यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 पिको फैरेड लेकर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिंपल सी बात पता है कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम पिको फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। ठीक, और V दे रखा है 50 वोल्ट और यहाँ पर U निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए therefore U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ C की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -12, V की वैल्यू 50 का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगे तो यहाँ पर क्या आएगा 50 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इसके बाद आप सोचिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यहाँ पर भी एनर्जी आ रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी पता है बात, क्या एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी का पूछ लिया जाए यूनिट क्या होती है तो क्या बोलेंगे आप, जूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 1.25 इंटू 10 की पावर -8 जूल। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। आप हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, आप लोग ने अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर टू 10 माइक्रोफैरेड। आपको सिंपल सा कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैरेड। पिछले क्वेश्चन में क्या था 10 पिकोफैरेड दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर 10 माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए मैं बता रही हूँ, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, हर एक छोटी छोटी वैल्यू को याद रखिए माइंड में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और डायरेक्ट यही वैल्यू पुट करते हैं, तो वहां से आंसर आपका गलत आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। इसका सिंबल होता है डेल्टा यू। ठीक है, व्हेन इज वोल्टेज इज चेंज फ्रॉम 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट, मतलब यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले था 100 वोल्ट, अब बाद में कितना हो गया 200। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको सिंपल सा V1 पहले दे रखा है 100 और V2 दे रखा है 200। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, लेकिन इस बार डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन क्या है, C इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद V1 की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्टेज, V2 की दे रखी है 200 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा यू फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू हाफ सी V2 स्क्वायर माइनस हाफ सी V1 स्क्वायर। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा मैम ये कैसे फॉर्मूला बन गया। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू निकालना है। तो क्या करेंगे, वोल्टेज सबसे बड़ा कौन सा है, V2, ठीक है। तो सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे, फिर माइनस, फिर कम वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, दोनों के लिए सेम है, ठीक। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस C है, ठीक। फॉर्मूला होता ये है, इसी को देखकर यहाँ पर हम लोग ने अप्लाई किया है हाफ सी, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। देखिए पहले था 100 वोल्ट, बाद में 200 वोल्ट हो गया। तो क्या होगा, बड़े वाले को पहले, छोटे वाले को बाद में। फिर यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा हाफ सी, ठीक है। अंदर क्या बचा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करके आंसर लाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ सी की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, V2 की वैल्यू 200 का होल स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ मत लिखिए, ठीक है। 2 से यहाँ पे 10 को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल, ठीक है। क्लियर, ये आंसर आया, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हो सके इससे रिलेटेड आपको बुक में या क्वेश्चन बैंक में मिले तो उसको भी प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम अच्छे से एक अलग वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।